मुकेश अंबानी का घर किस जमीन पर बना है? क्या ये वक्फ की जमीन है, मदरसे की जमीन है या यतीम खाने की जमीन है? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे और पूछे जा रहे हैं। मुकेश अंबानी का घर तो बहुत आलीशान बन गया, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक सरकार देने की स्थिति में नहीं आई। लेकिन यह सवाल ग्रुप से पूछा गया कि क्या मुकेश अंबानी का घर वक्फ बोर्ड और मदरसे की जमीन पर बना है? तो जवाब क्या आया? जवाब आया, रिसर्च के मुताबिक मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, जो पहले एक ट्रस्ट के पास थी जिसने अनाथालय चलाया था, ना कि मदरसा। जमीन की बिक्री की वैधता पर विवाद है। कुछ का दावा है कि यह अवैध थी, लेकिन 16 मार्च 2025 तक कोई अंतिम अदालती फैसला नहीं हुआ। यह जमीन मदरसे से जुड़ी नहीं थी, सिर्फ वक्फ बोर्ड के अनाथालय से जुड़ी हुई है। दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शामिल मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित महल नुमा घर एंटेलिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र विधानसभा वक्फ बोर्ड द्वारा पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड ने अंबानी को घर बनाने के लिए जमीन बेचने के लिए गलत तरीके अपनाए, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड के सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी था। डील करने के लिए वक्फ बोर्ड की बैठक तक नहीं बुलाई गई। रिपोर्ट में चैरिटी कमिश्नर के फैसले को भी ये कहते हुए गलत ठहराया गया कि वो वक्फ बोर्ड के मामलों में सुनवाई के लिए सक्षम अधिकारी ही नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि वक्फ के मामलों पर फैसला वक्फ बोर्ड ही कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डील का कोई महत्व नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को निजी उपयोग के लिए नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि यह ट्रस्ट की संपत्ति होती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह मामला लंबे समय से कोर्ट पे चल रहा है। अब मामले से जुड़े करीम भाई ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड को साथ आकर मामला सुलझाना चाहिए। विधानसभा में पेश एटीआर में कहा गया कि करीम भाई इब्राहिम ने 1986 में यह जमीन धार्मिक शिक्षा और अनाथालय बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को दी थी, लेकिन बोर्ड ने इसे अंबानी को बेच दिया। मुकेश अंबानी के एंटेलिया बनाने के लिए साल 2002 में इसे खरीदा गया और यह डील शुरू से ही विवादों में रही, क्योंकि जिस जमीन को बेचा गया वक्फ बोर्ड की थी। विवाद बढ़ने पर रिटायर्ड जज ATAK शेख को जांच की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट पे सरकार को जो सौंपी, अगस्त 2002 में चैरिटी कमिश्नर ने इस डील को सही पाया। नवंबर 2002 में जबीर और अब्बारी को ट्रांसफर करने के आदेश के लिए दी गई डील को होने के बाद इस पर अभी भी सवाल हैं, ऐतराज हैं, इसलिए ये मामला अब कोर्ट पहुंचा। कोर्ट से कोई आखिरी आदेश अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ग्रुप से जो सवाल पूछे गए उसमें यह मामला साफ तौर पर यह बताया गया है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई है, जो एक अनाथालय के लिए दी गई थी। इस पर अंबानी को गलत तरीके से जमीन बेचकर इस पर उनका घर बनवाया गया। बहरहाल इस पूरी जमीन पर अभी भी विवाद है और कोई अंतिम फैसला अदालत का सामने नहीं आया है।